ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत। मैं आपकी डीएनए यानी दोमकोंडा नलिनी आचार्य हूँ। मैं हमारे त्योहार शीर्षक से वीडियो की एक श्रृंखला बना रही हूँ जिसमें आपको वैदिक त्योहारों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। पिछले वीडियो में जिसका शीर्षक था वास्तविक संक्रांति त्योहार कब है, उसमें मैंने उत्तरायण के आगमन के ज्योतिषीय और खगोलीय पहलुओं को समझाया था। आइए अब भारतीय त्योहारों में दिवाली के बाद दूसरे बड़े त्योहार होली के पर्व की विशेषताओं के बारे में जानें। रंगों का त्योहार होली 12 मासों के अंतिम मास फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे कामोत्सव भी कहा जाता है। इसे संस्कृत में होलिकोत्सव या वसंतोत्सव या मदनोत्सव कहा जाता है और यह देश में बहुत बड़ा त्योहार है। पारंपरिक वैदिक धर्म में होली का त्योहार मनाने की परंपरा है जो वैदिक संस्कृति के अनुसार दो मुख्य ऋतुओं अर्थात शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु के बीच संक्रमण काल में आता है, जिसे वासंती नवषष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इस पर्व को आग्रायणेष्टि के रूप में मनाते थे। कात्यायन और स्रोत सूत्र में इसको दर्श पौर्णमासीष्टि जैसे नैमित्तिक पाक यज्ञों में से एक बताया गया है। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमेश्वर ने मानव जाति को सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए घोर तपस्या करने वाले 4 आदि ऋषियों के हृदयों में 4 वेदों का प्रकाशित किया। 4 वेदों में से एक यजुर्वेद में कर्मकांड अर्थात यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। वेदों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को 5 महायज्ञों को प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिए तथा संधि समय में नैमित्तिक यज्ञ करना चाहिए, अन्यथा उसे प्रत्यावाय पाप लगेगा। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः और सायं का समय संध्याग्निहोत्र करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदोष के समय वातावरण में कीड़ों की संख्या अधिक होती है। इस समय में रोगजनक वायरस फैलते हैं। यज्ञ कुंड से निकलने वाली औषधीय वायु अर्थात धूप हमें इन वाइटिस बैक्टीरियाओं से बचाती है। इसी प्रकार महीने के 2 पक्षों अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच आने वाली पौर्णिमा और अमावस्या के दिन दर्श पौर्णमासीष्टि नामक नैमित्तिक यज्ञ करना चाहिए। इसी प्रकार बदलते मौसम के संक्रमण काल के दौरान जैसे कि शारदीय नवषष्ठी और वासंती नवषष्ठी में विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए और आहुतियां देते हुए बड़े यज्ञ करना चाहिए। वसंत ऋतु का प्रारंभ होने से पहले युगादि पर्व से 40 दिन पूर्व माघ शुद्ध पंचमी आता है। इसे वसंत पंचमी कहते हैं। वसंत पंचमी के दिन प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू होता है तथा फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा अर्थात होली के त्योहार तक प्रकृति पुनः अपने अक्षत यौवन पर आ जाती है तथा पूर्ण रूप से पुष्पित वृक्षों से सुसज्जित हो जाती है। यह प्रकृति कन्या नए साल के स्वागत के लिए तैयार होने जैसा है। सृष्टि के सभी जीव जिनमें कोयल भी शामिल है जो मधुर ध्वनियां निकालकर वसंत का स्वागत करते हैं और मोर को नए पंखे आने लगते हैं। तिरोगामी मानसून से हुई बारिश के कारण रबी की फसल घर आता है, इसलिए यह संपूर्ण श्रमिक एवं कृषक जगत के लिए बहुत खुशी एवं समृद्धि का समय है। रंगों का यह त्योहार होली खुशी और उत्सव का समय है जिसे सभी लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं। आइए अब देखें कि हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में क्या कहती हैं। यदि पुराण प्रामाणिक नहीं है तो भी यह जानने की आवश्यकता है कि होली से जुड़ी हुई वे कहानियां क्या है, क्योंकि यही एक संदर्भ है। भगवान विष्णु के द्वारपाल विजया के अवतार हिरण्यकश्यप की एक बहन थी। उसका नाम होलिका है।
वह एक राक्षसी महिला है जो मायाविनी भी है। उसे अपने भाई के आदेश पर प्रहलाद को मारने का काम सौंपा गया है। उसके पास एक मायावी वस्त्र है जो उसे आग से बचाता है। वह उसे ढक देती है, चिता पर बैठ जाती है और प्रहलाद को अपनी गोद में लिटा लेती है। भगवान की लीला के कारण इस त्रासदी में होलिका की मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के बच निकलता है। इस कहानी में छिपा संदेश यह है कि ईश्वर उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सत्य का व्रत रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तब से जिस तरह हर साल होलिका दहन किया जाता है, उसी तरह चतुर्दशी की रात को लोग चौकों के इकट्ठा होते हैं और टायरों और लकड़ियों से चिता बनाते हैं। उसमें पुराने कपड़े और बेकार के सामान डालते हैं। मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देते हैं। वे गीत गाते हुए चिता के चारों ओर घूमते हुए और उसमें लाजा यानी खील फेंकते हुए प्रार्थना करते हैं। पूर्णिमा के दिन रिश्तेदार और मित्र एक दूसरे पर रंग डालकर प्रेम और मित्रता की भावना के साथ उत्सव मनाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब सभी देवताओं ने कामदेव से उनकी सहायता करने के लिए कहा। कामदेव ने शिव पर 5 पुष्प बाण चलाकर तपस्या भंग की। क्रोध में आकर शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उन्हें को जलाकर राख कर देते हैं। इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब वासनाएं, हर प्रकार की इच्छाएं को जला दिया जाता है। कामदहन के नाम पर घास से बनी कामदेव की मूर्ति को अग्नि में रखा जाता है और चतुर्दशी की रात को उसमें आग लगा दी जाती है। इस कहानी में ज्ञान की आंखों से इंद्रियों की इच्छाओं को जला देने का महान संदेश है। हमारे महाकाव्य रामायण में भी होली से संबंधित एक कथा है। जब श्री रामचंद्र के वंशज के पूर्वज सम्राट रघु मगराज अयोध्या नगरी पर शासन कर रहे थे, तब दुंडा नामक एक राक्षस राज्य के बच्चों का अपहरण करके उन्हें खा रहा था। सभी लोग राक्षस को आकर्षित करने के लिए एक चिता बनाते हैं। तदनुसार एक चिता लगाया जाता है। सभी लोग राक्षस को आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाते हैं। तदनुसार एक चिता लगाया जाता है और बच्चे तथा बूढ़े उसके चारों ओर इकट्ठा होकर गाते नाचते हैं। जब राक्षस बच्चों को ले जाने के लिए आता है तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, आग में फेंक देते हैं और जला देते हैं। अगले दिन होली का उत्सव मनाया गया, जो राक्षस की यातना के अंत का प्रतीक था तथा इस त्योहार की शुरुआत हुई। यह कहानी इस कहावत को सिद्ध करती है कि एकता में ही शक्ति है। बड़ी बात यह है, ये तीनों कहानियां होली के त्योहार के संदर्भ में बताया गई है। अब आइए होली के त्योहार के वैदिक धर्म के अनुसार इसके महत्व को समझने का प्रयास करें। प्राचीन काल में यह त्योहार एक विशेष बलिदान का रूप ले लेता था। होलिका शब्द का अर्थ है अग्नि या अग्नि द्वारा शुद्ध की गई कोई वस्तु। अग्नि एक विशेष शक्ति वाला देवता है जो हमें कीड़ों से बचाता है। यह हमारी बुराइयों को जला देता है और हमारी आंतरिक आत्मा को शुद्ध करता है। इसीलिए कहा जाता है कि 33 प्राकृतिक देवताओं का मुख्य अग्नि है। देवता अर्थात अष्टवसु, 11 रुद्र तथा 12 आदित्य जो पिंड तथा ब्रह्मांड में निवास करते हैं,
केवल यज्ञ के माध्यम से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। इससे वे मजबूत होते हैं और हमारे जीवन काल बढ़ता है। ग्रहण करते हैं, इससे वे मजबूत होते हैं और हमारा आयु बढ़ता है। इसका अर्थ हमारा जीवन काल बढ़ता है। आधे भुने हुए अनाज को होलिका भी कहते हैं। बलि का अर्थ है अन्न। इन होलिकाओं को यानी बीजों को अग्नि में जलाकर किया जाने वाला यज्ञ नवान्नेष्टि कहलाता है। ध्यान दें कि यहाँ नवा प्लस अन्ना प्लस इष्टि को मिलाकर नवान्नेष्टि बना दिया गया है। जौ और गेहूं जैसे अनाजों के सूजी से मोहन भोग बनाते हैं। इस मोहन भोग को मेहमानों को परोसा जाता है यज्ञ में डालने के बाद, और सभी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ को दूर करता है। इन अनाजों से बनी हुई आटा पित्त दोष को भी रोकता है। भारतीयों में अनाज खाने से पहले नई फसल को अग्नि में अर्पित करने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। अंत में होली के त्योहार के पीछे का सच्चा रहस्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करें। वास्तव में संसार में राक्षस और देवता जैसे कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये 6 आसुरी शक्तियां होती हैं। इसके अतिरिक्त जुनून, घृणा, ईर्ष्या और जलन जैसे नकारात्मक गुण भी होते हैं। यज्ञाग्नि या होलिका में इन्हें नष्ट करने की शक्ति होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यज्ञ किए, आध्यात्मिक मार्ग पर चले और सात्विक बनने के लिए निरंतर दैवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें कहीं भी यह नहीं बताया कि इस त्योहार को राक्षसों की आदतों में लिप्त होकर मनाओ, जैसे मांस खाना, शराब पीना, नाचना, गाना, रंगों से खेलना, अजनबियों से शरारतें करना इत्यादि। ये सभी अजीब आदतें जिन्हें पाश्चात्य लोगों के गुण माना जाता है, जो हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है और हमारे जीवन जीने की तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। धियो यो न प्रचोदया, जैसा कि हम गायत्री मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह बुद्धि को अच्छी कार्यों की ओर प्रेरित करे, तो जरा सोचे कि शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना कितना लाभदायक है, जो उस बुद्धि को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं। जैसा कि सुश्रुता संहिता में कहा गया है, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, अर्थात जो भी पदार्थ बुद्धि का नाश करता है उसे मदकारी या मद्य कहते हैं। भंग, शराब, ब्रांडी, विस्की, बीर, ताड़ का पत्थर जैसे नशीले पदार्थ शराब की श्रेणी में ही आते हैं। हमारे पूर्वज यज्ञ करने के बाद सोमरस पीते थे। जैसा कि तेलंगाना सरकार के एक मंत्री ने कहा था, वेदों में शराबबंदी का उल्लेख है। यह एक निराधार भ्रमपूर्वक आरोप है। हमारे देवता शराब पीते थे, यह बिल्कुल सच नहीं है। सोमपान का अर्थ है सोम पेड़ का रस पीना। सोम नामक एक औषधि पेड़ की पत्तियों को उबालकर उसे छानकर हमारे पूर्वज उस रस को यज्ञ में आहुति देते थे और उसके बाद उसको पीते थे। यह पेड़ अब विलुप्त हो गया। इसके स्थान में गिलोई यानी अमृतवल्ली पत्तों से बनाया रस को यज्ञ में डालकर उसके बाद पी सकते हैं। आज की जमाने में होली के दिन
श्रृंगार रसयुक्त फास्ट बीट गाने लगा के नृत्य करते हुए रंगों को एक दूसरे के ऊपर छिड़काते हुए खेलते हैं। मगर हमारे पूर्वज अभिनय प्रधान कलाओं का प्रदर्शन करते हुए मनोरंजन कार्यक्रमों को आयोजन करते थे। बच्चे और युवकों के दिल में हमारे भारतीय त्योहारों के प्रति सम्मान भावना, भगवान पर विश्वास बढ़ाते हुए सामूहिक यज्ञ करते थे। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद यज्ञ सहित होली त्योहार मनाएंगे, ऐसी उम्मीद आपसे रखती हूँ। रेशम या सफेद वस्त्र पहने हुए आषाढ़ी नवान्येष्टि में 32 विशेष मंत्रों के साथ देवी देवताओं को आहुति देते हुए विद्वानों का समाराधना, वायु प्रदूषण की रोकथाम, आवास और आत्माओं के शुद्धि के साथ साथ गाना बजाना के स्तर, बंधु मित्र परिवार सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ाया जाता है। होली त्योहार का वास्तविक परमार्थ और उद्देश्य यही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरा काम सराहनीय हो तो कमेंट लिखकर प्रोत्साहित कीजिए। सनातन वैदिक धर्म के अभियान में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके रिश्तेदारों को अनुरोध कीजिए। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। ओम स्वस्ति।